अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? होप से बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है और ड्यूरिंग रमज़ान डे टाइमिंग में लेक्चर रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? बस आप लोग घरों में रहें, दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 अपना। प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने जो लास्ट वीक में लेक्चर वीक नंबर 3 में हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है, कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में। तो दो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने लेक्चर नंबर 5 एंड 6 में। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। आज बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम्स और डिसीजंस मेकिंग मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। आज ही हम लोग ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस दो टॉपिक्स है, ये उससे छोटे हैं, ठीक है। आपको समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप लोगों ने पीछे वाले जो दोनों लेक्चर्स हैं वो क्लियर किए होंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। ओके, चलें जी। अब बेसिकली अब जो हमारा थर्ड जो हमारा कंपोनेंट था, ये कंसेप्ट था मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो था मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि जो मार्केटिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें से उस कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, ये सिस्टम है जो सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग डिसीजंस को। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अ मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम is a coordinate collection of data, systematic tools, and techniques with supporting hardware and software by which an organization gathers and interprets relevant information from the business environment and turn it into a basis of marketing actions. कि इन सब चीज़ों का या इन सब सपोर्टिंग एलिमेंट्स या टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग डिसीजन से रिलेटेड या मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड क्या एक्शन लिया जाता है, बेसिकली ये आता है आपका मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। नीचे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं आपके लिए, आपकी हेल्पिंग मटेरियल्स के लिए। कुछ स्लाइड्स में तो मैंने आपको पढ़ के बताया है, लेकिन अगर कुछ में कहीं स्किप हो भी जाती हैं एग्जांपल्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उनको खुद से पढ़ेंगे। सम ऑर्गेनाइजेशन यूज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प their marketing managers make better decisions, ठीक है। A marketing decision support system is a coordinated collection of data same as it is जैसे ऊपर एग्जांपल है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में। अब देखा जाए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अ नैरो कंसेप्शन ऑफ द रिसर्च। पहला जो है आपका बैरियर है मार्केटिंग रिसर्च में। इसको पढ़ने के बाद क्या आइडिया आपका आता है? अगर आप लोगों ने सेकंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो टेक्निक्स थी बिजनेस रिसर्च, अगर आपने वो ध्यान से सुनी है तो आप फौरन से इसको आपके माइंड में क्लिक होगा, आप इसको पढ़ सकेंगे। जैसे है अ नैरो कंसेप्शंस ऑफ द रिसर्च का मतलब है कि एक जो जो मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो मार्केटिंग रिसर्चर को हायर करती है कि वो क्या करें, क्यों उनके उनके पास कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। अगर वो कंपनी के इंटरनल या एक्सटर्नल में से किसी को हायर करती हैं जो उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, तो वो बेहतर तौर पे रिसर्च नहीं कर सकते। अगर वो आउटसाइडर रिसर्च या एक्सटर्नल्स जो बेस्ट रिसर्चर हैं उनको हायर करती हैं, तो उनका पर्पस ये होता है कि जो मार्केटिंग रिसर्च में बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर सकें। बट अगर उन्होंने उस चीज़ को रिमूव नहीं किया तो क्या होता है कि हमारी जो मार्केटिंग डिसीजंस हैं या मार्केटिंग एक्शन है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कोलगेट की एग्जांपल दी थी, कोलगेट वाले आए हैं, घरों-घरों में जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ पे मतलब आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या कमेंट्स हैं आपके? कुछ पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ ने लिखा कि इसका कैप जो है ना मटेरियल इतना लो स्मार्ट प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसके कैप पे कोलगेट की कि हम उसको खोलते हैं तो वो टूट जाता है, जिसके बाद हमारी पेस्ट पूरी खराब हो जाती है, ठीक है? क्योंकि बंद रहे तो उसका टेस्ट और होता है, खुलने के बाद टेस्ट और हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के अब क्या हुआ कि जो एक गुड रिसर्चर होगा उनकी ये स्ट्रैटेजीज़ थी कि वो बनाए और इस तरह से पूछे। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने डोर स्टेप पे इस तरह से असेस नहीं किया, उन्होंने रैंडमली पेमेंट लेते रहे ऑर्गेनाइजेशन से बट अच्छी रिसर्च नहीं की, तो क्या होगा कि मार्केटिंग रिसर्च अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरा है अनइवन क्लेवर ऑफ रिसर्चर। इसमें अब क्या है, क्लेवर में क्या हम लोग बेसिकली नीचे देखें, ये थोड़ी आपके लिए मुख्तलिफ डिफिकल्ट टर्म हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है।
मार्केटिंग ऑफिसर, देयर आर मैनी रिसर्चर हु आर अनक्वालिफाइड और लेस कॉम्पिटेंट। कुछ होते हैं बिल्कुल क्वालिफाइड ही नहीं होते, लेस। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन काम आजकल हो रहा है असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो क्या होता है, लोग फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है वहाँ पे अपलोड करते हैं रिक्वायर्ड अ कंटेंट राइटर ना हु कैन राइट 2 असाइनमेंट्स विद इन 6 आवर। तो क्या करते हैं लोग, तो घर बैठे होते हैं फ्री, वो ट्राई करते हैं। उनको क्या इस चीज़ से है कि आपने सही लिखी है गलत लिखी है, अगले बंदे का लॉस हो गई है, क्या होगा। तो क्या होता है कि ना वो क्या करते हैं वो फटाफट उनसे ले लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, बट उनकी अपनी कमांड तो होती नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस तो की नहीं होती, वो प्रैक्टिस करने के लिए ही ले रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं, बट वो बेहतर रिसर्च काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं या जो जिस पर्सन उनको दी है उनकी रेपुटेशन पे या मार्केट रिसर्च पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है पुअर फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहीं और है और आप मार्केट रिसर्च करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कोई और प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो भी मेन बैरियर होता है मार्केटिंग रिसर्च का। उसके बाद है लेट एंड ओकेजनली इन्यूमरियस फाइंडिंग्स, क्या बहुत पैसे फाइंडिंग फाइंड आउट कर देते हैं जो गलत किस्म की होती हैं, जो आपके प्रोडक्ट या मार्केट से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है। पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंटेशन डिफरेंस, तो एक जो रिसर्चर का, मार्केटिंग रिसर्चर का एक जो ड्रॉबैक है कि वो जिस तरह से नज़र आता है ना बेसिकली कि मैं ये कर लूँगा। अक्सर देखा होगा किसी को हम हायर करते हैं, जॉब के लिए देते हैं, तो वो कहते हैं मैं विल डू इट बेस्ट, हम बहुत अच्छा कर लेंगे, जैसे आप क्लास में अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं। बट क्या होता है कि जब प्रेजेंटेशन सामने आती है या आपकी असाइनमेंट सामने आती है, जब आपका रिस्पॉन्स सामने आता है, तो बहुत से बच्चे वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बेसिकली फिर क्या होता है, ये तो ड्रॉबैक हो गया ना, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया फिर आपकी रिसर्च पे। तो मार्केटिंग एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो ये बेसिकली कुछ तो बैरियर हैं जो लिमिट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च को, लिमिट द यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है। आप बुक से या गूगल से इसको मजीद पढ़ेंगे, अगर आपका पेपर में टॉपिक आता है तो जैसा आप नेम में लिखेंगे आप इनको एलेबोरेट करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है। ओके, कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च फेल क्यों हो जाती है, जो पीछे मैंने अभी आपको बताया बैरियर्स हैं उनकी वजह से मार्केटिंग रिसर्च फेल हो जाती है। उसकी एक एग्जांपल बताई हुई है, एग्जांपल्स यहाँ पे ये बताई हुई है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट देती हूँ, इससे मिलती जुलती एग्जांपल, बाकी आप लोग ये खुद पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि एक ओके हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी से लिंक करिए। इन द 1917 अ सक्सेसफुल मार्केट रिसर्च एग्जेक्टिव लेफ्ट जनरल फूड टू ट्राई अ ट्रॉलिंग गैम्बिट, bringing market research to Hollywood to give film studio for example। इसे मेंटेनिंग कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ लेंगे, इसको ऐड करेंगे अपने ना उस बैरियर्स में। क्या है कि फॉर एग्जांपल एक एक जो है प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि वो फिल्म मूवी बनाए इस तरह की। तो वो क्या करता है, वो मार्केट रिसर्च को या मतलब जो भी इससे इंटरलिंक कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे हैं, तो उनको हायर करते हैं, उनसे कहते हैं आप सर्च करें कि इससे मिलती जुलती स्टोरी कहीं और तो नहीं। क्योंकि मूवी जो भी बनती है वो नेशनल लेवल पे नहीं वो की जाती, वो इंटरनेशनल लेवल पे की, मतलब उसको हम लोग चलाते हैं ताकि हम लोग वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके और हम लोग जो प्रॉफिट। पर एज कम्पेयर देखा जाए पाकिस्तानी मूवीज बहुत कम आप इंटरनेशनल सिनेमास में जाके वो चलाई जाती हैं। और उसका उसका ड्रॉबैक यही होता है कि फिर जो हमारी मूवी है टॉप सुपर हिट में नहीं जाती, जबकि इंडियन मूवीज आपने देखी होंगी कि एक दिन में आती है, अगले दिन में यूट्यूब पे इनके आ जाती है। पाकिस्तानी मूवी 2-2 साल जो है ना वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया चैनल पे नहीं आ रही होती। आप अगर जाकर देख सकते हैं तो 3-3 4-4 साल बाद भी आप सिनेमा में जाके देख सकते हैं, आप घरों में उसको डाउनलोड करके नहीं देख सकते। ठीक है। तो क्या होता है, मूवी बन गई, मूवी बनने के बाद पता चला जी मूवी फ्लॉप हो गई। क्या हुआ कि ये मूवी उस वाली मूवी से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो उसका मतलब है मार्केट रिसर्च अच्छी नहीं हुई, जिसकी बेस पे ऐसा हुआ। जैसे आपको मैं कहती हूँ टॉपिक सिलेक्ट करो और उस पर स्टडी करो ना, तो आप क्या करते हैं, मैं आपसे कहती हूँ टॉपिक सिलेक्ट करो कि इस पे किसी और ने स्टडी तो नहीं की हुई। आप कहते हैं नहीं मुझे काम ना करना पड़े, मैं ज़रा मतलब इस तरह बस ये काम वक्त तौर पर मैम से निकल जाए, तो आप क्या करते हैं, आप सर्च नहीं करते उसको। जबकि मैंने आपसे कहा था आप सर्च करें और देखें मार्केट में किसी और ने इस पे काम तो नहीं किया हुआ, इस तरह का सेम पब्लिकेशन या रिसर्च पेपर तो नहीं लिखा हुआ। आप क्या करते हैं, आप मार्केट में सर्च करते हैं, बगैर सर्च किए आप क्या करते हैं, आप उस पर स्टडी करके मुझे जमा करवा देते हैं। अब जब मैं देखती हूँ, मैं जब आपकी स्टडी पढ़ती हूँ तो मैं गूगल करती हूँ, सर्च इंजन से जाकर सर्च करती हूँ कि इससे रिलेटेड कोई स्टडी है, तो मुझे सेम एज इट इज एक स्टडी मिल जाती है। तो फिर क्या हुआ, मैं फिर यही कहूँगी आपने अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया उस टॉपिक को। ठीक है, ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। उसके बाद है गुड मार्केट रिसर्च क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केट रिसर्च। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि
अगर 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 रिसर्च मेथड्स जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप डाटा कलेक्शंस करते हैं, फिर मेथडोलॉजी निकालते हैं, फिर आप रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, फिर आप फाइनल कंक्लूजन रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं। अगर ये सारा कुछ आपने किया है ना, तो वो गुड मार्केटिंग रिसर्च होगी। ठीक है, अब गुड मार्केटिंग रिसर्चर की आप क्या कर सकते हैं, illustrate the 7 characteristics of good marketing researcher and explain each one। ठीक है, और हर एक को एक्सप्लेन करना है आपने क्या करना है, गूगल सर्च करना है, या आपके पास जो पीडीएफ में बुक मैंने आपको सेंड किया, आपने वहां से इनको डिटेल से पढ़ना है। ये सब के साथ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। साइंटिफिक मेथड सेम एज इट इज, कि आपने कोई भी साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि आप देखा जाए साइंटिस्ट जो बैठे होते हैं वो कोई भी जो एक न्यू आइटम या कोई भी चीज न्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनके पीछे एक मतलब अलॉट ऑफ बर्डन ऑफ रिसर्च उनकी होती है ना, जिसकी बेस पे वो फाइनल कंक्लूजन या रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। तो वो किस तरह से होती है, वो वही स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस में लास्ट लेक्चर में बताए थे। उसके बाद था रिसर्च क्रिएटिविटी। इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए जो क्रिएटिव वर्क में हो, मतलब कुछ न्यू क्रिएट कर रही हो। इस तरह की ना हो कि आप पीछे जो प्रीवियस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको असाइनमेंट दी और आपने बगैर सर्च किए उस पर मुझे बना के दे दी, जबकि ऑलरेडी वो किसी ने डन की हुई थी। तो इस तरह की रिसर्च ना हो, क्रिएटिव होनी चाहिए। मल्टीपल मेथड्स हैं आपके पास एनालिसिस करने के, कि रिसर्च किसी भी तरह से आपने की हो, लेकिन उसको किसी भी मेथड से अगर चेक किया जाए या उसका एनालिसिस करके चेक किया जाए कि इसने वाकई ही रिजल्ट ठीक निकाले हैं, तो वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस। मीन्स टू से कि इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने किसी के ऊपर रिलाई किया है या किसी के रिसर्च को इन्हांस किया है। इन्हांस कर सकते हैं, आप अडेप्ट कर सकते हैं, बट ये ना टोटली अडेप्शन ना हो आपकी। वैल्यू एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, आपने गुड रिसर्च वही है जिसकी वैल्यू ज्यादा और कॉस्ट कम से कम हो ना। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आपको चार्जेस कम से कम पे करना पड़े। हेल्दी होनी चाहिए, मीन्स कुछ उसका पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने रिसर्च कर दी, आप ये नहीं, आप ये नहीं बता पा रहे कि रिसर्च बेसिकली है क्या, उसमें जान नहीं है। ठीक है, एथिकल मार्केटिंग मतलब जैसे मैंने आपका था कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग ऑफ डाटा कलेक्शन आपका क्या है, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये बेसिकली थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केटिंग रिसर्च। अब इसी से रिलेटेड बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये इसी हेडिंग के अंदर आएंगे, इसी के फर्दर जो है ना कैटेगरीज या टॉपिक्स हैं। ठीक है, मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ मेजर्स दैट हेल्प मार्केटर्स क्वांटिफाइंग, कंपेयर एंड इंटरप्रेट मार्केटिंग परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं, इनका काम ही क्या होता है कि मेजर्स करना, मार्केटर्स किस किस क्वांटिफाई में, किस वर्क में काम कर रही है। ठीक है, और उसको कंपेयर करना और उसका रिजल्ट को इंटरप्रेट करके बताना, हाँ कि मार्केट की ये परफॉर्मेंस है हमारी। वो दो तरह से हो सकती है। किस तरह से आप बता सकते हैं मार्केटिंग परफॉर्मेंस को, कि मार्केटिंग की ये शेयर्स हैं, इतनी शेयर की प्राइस है, कंपेटिटर की ये प्राइस है एज कम्पेयर टू दिस आइटम, ये आइटम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बताते हो कि इन सब वैल्यूज को अगर मैं इन सब चीज़ों को अपने ज़हन में रखूँ, तो मैं कहती हूँ मेरे मार्केट की ये परफॉर्मेंस है। ठीक है, इस तरह से आप एवेल्यूएट करते हो। ये दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग कर सकते हैं मार्केटिंग इफेक्ट, असेस करते हैं मार्केटिंग इफेक्ट को, मार्केटिंग मैट्रिक्स टू असेस मार्केटिंग इफेक्ट। दूसरे हम करते हैं मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग के थ्रू। ठीक है, इनका मकसद क्या होता है कि हम लोग एस्टिमेट कर सकें कैजुअल रिलेशनशिप एंड मेजर हाउ मार्केटिंग इफेक्ट एक्टिविटीज इफेक्ट आउटकम्स। मार्केटिंग डेटाबेस एज आर अ स्ट्रक्चर। डेटाबेस है क्या, मतलब किसी कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएं और जाके वहां पे देखें तो कंपनी की वो पूरी एक मार्केटिंग मैट्रिक्स शो कर रहा होता है ना, कि कितनी है आपकी मार्केटिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट कितने हैं, और मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग क्या है आपकी। ठीक है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल में एक डायग्राम दिखाती हूँ। उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने था मार्केटिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट के बारे में, कुछ इंटरनल इफेक्ट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल इफेक्ट भी आप क्या करेंगे, आप डिटेल से पढ़ेंगे बुक से। ठीक है, गूगल सर्च करेंगे इसको एग्जांपल्स के साथ, आप इसको, अब ये पूरा एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। ठीक है, मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मैट्रिक्स के इफेक्ट बताएं मार्केटिंग पे। ठीक है, तो आप करेंगे, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल में क्या होता है, अवेयरनेस होती है। एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल मार्केटिंग मैट्रिक्स हायर करते हैं तो एक तो अवेयरनेस रहती है मार्केटिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट, आपकी मार्केट कहाँ पे लाई करी। आप जब भी मार्केट की बात करें तब दो चीज़ों की बात करेंगे, एक मार्केटर्स की और दूसरी प्रोडक्ट की। इसके अकॉर्डिंग फिर आप डिटेल बताएंगे। दूसरा, मार्केट शेयर क्या है आपकी, रिलेटिवली प्राइस एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर क्या है आपकी। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आ रही है आपकी, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है सही हो रही है या उसमें कुछ इशू आ रहा है।
टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं और कितने आप लॉयल हैं कस्टमर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल सबसे पहला जो होता है कि आप क्या करें, अपने गोल्स के साथ अवेयर हो कि आपका गोल क्या है, आपने क्या करना है, मैक्सिमम सेल कितनी मीट करनी है, ठीक है। फिर आप कमिटमेंट आपकी कितनी है गोल्स अचीवमेंट करने में, फिर आप कितने को एक्टिव हो, फिर आप किस तरह से रिसोर्स एडुकेसी, आप किस तरह से रिसोर्स को सक्सेसफुल बनाते हो, स्टाफिंग लेवल किस तरह से आप मेंटेन करते हो स्टाफ को फॉर क्या आप इंगेज करते हो मैक्सिमम उसके वर्क के अंदर, ठीक है, कि आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सको। डिजायर टू लर्न, ठीक है, कि कितनी उनमें डिजायर लर्न करने की कि हम मजीद हम लोग इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को एंड मार्केट को। विलिंगनेस टू चेंज, कितनी आप में एबिलिटी है कि आप अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस आप अपने सिस्टम को या अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकें। फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, फ्रीडम टू फेल, बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोनॉमी, ये भी उसी तरह से ही है जिस तरह से फ्रीडम टू फेल में आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग। क्या है, दो चीज़ें थी हम लोगों ने मार्केटिंग हम लोगों ने फैक्ट्स पहले पढ़े इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अब हम मार्केटिंग मॉडलिंग पढ़ेंगे। मार्केटिंग मॉडलिंग का मतलब ही क्या है, एनालाइज डाटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब होता है मार्केटिंग मॉडलिंग, मिक्स मॉडलिंग का मतलब है मिक्स तरीके से आपने मॉडल बनाना, मीन्स एनालाइज करना है, ठीक है, डाटा को from a variety of sources such as retailer scanner data, company shipment data, pricing, media and promotion spending data to understand more precisely the effect of specific marketing activities, ठीक है। मार्केटिंग जो मिक्स मॉडलिंग है, इसमें हम देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने मार्केट में गए और हमने कोई चीज़ परचेज करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में ना कोटेशन ऐड भेज, मार्केट एक अपने फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को भेजा और कहा कि ये स्पेयर पार्ट्स की जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की एक मार्केट है, वहाँ पे जाएं और हर एक जो शॉप्स है, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन की वो स्पेसिफिक है, उनसे उनकी ना कोटेशन लेके आए। कोटेशन पे क्या लिखा होता है, आप बॉयज को तो बेहतर आइडिया होगा, मार्केट में आपको डील करता है, तो वो क्या उस कोटेशन पे लिखा होता है इतनी आइटम है, इतने की है, ये क्वालिटी है, ये सारा कुछ है, प्राइस शिपमेंट इतनी है, चार्जेस इतने होंगे, सारा कुछ मिला मिलू के, ठीक है, आपको कंप्लीट एक डिटेल मिल जाती है, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएं अक्सर, तो वहाँ पे आपको सामने सबसे पहले मेन्यू एक आता है, ठीक है, ओके। तो मार्केटिंग जो मिक्स मॉडलिंग है ना, इसका पर्पस यही होता है कि आपने कहाँ से, मतलब रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, रिटेल्स किस तरह से हो रही है, शिपमेंट डाटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्राइसिंग, मीडिया की प्राइस कितनी है, इसको प्रमोशन स्पेंडिंग डाटा कि प्रमोशन किस तरह से हो रही है आपके आइटम की, प्रोडक्ट की। तो उसके बाद मोर प्रिसाइजली क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज के, मार्केटिंग एक्टिविटीज के उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी आल्सो मींस दैट मार्केटर मस्ट more precisely estimate the effect of different marketing investments. Marketing mix model analyze data from variety of sources, ठीक है, जिस तरह से ऊपर बताया हुआ, रिटेलर स्कैनर के जरिए से कर सकता है, शिपमेंट डाटा के जरिए से, प्रमोशन स्पेंडिंग डाटा के जरिए से, ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए से वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, मार्केटर्स को कैन कंडक्ट मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस करता है, सच एज रिग्रेशन एनालिसिस, ये हम लोग आपको तो नहीं कराऊंगी, मैं बीबीए 6 सेमेस्टर को करवाऊंगी सॉफ्टवेयर पे, टू सॉर्ट थ्रू हाउ ईच मार्केटिंग एलिमेंट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग आउटकम सच एज ब्रांड सेल और मार्केटिंग शेयर्स, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ पाथवे होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मेजरमेंट के कुछ पाथवे हैं, कंज्यूमर जैसे कस्टमर मैट्रिक्स है, उसके बाद यूनिट है, उसके बाद कैश फ्लो मैट्रिक्स है, उसके बाद ब्रांड मैट्रिक्स है। आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए, अब नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, इधर से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए जी। अब हम लोग पढ़ते हैं कस्टमर पाथवे क्या है, बाकी ये सब कुछ क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, कि मैंने नीचे इसके लिख दिए हैं इसकी वो करने के लिए। पाथवे का मतलब है रास्ता, ठीक है, टेक्निकली साउंड बट एड अडॉक इफेक्ट अक्रॉस मल्टीपल मेजरमेंट सोल, ठीक है, कि मार्केटिंग के मेजरमेंट के, कि मार्केट को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, कि मार्केट में हो क्या रहा है, आपकी शेयर की वजह से, हम लोगों ने एक्सटर्नल इफेक्ट पढ़े ना, बेसिकली उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से पाथवे हैं, ठीक है। पहला था कस्टमर पाथ, फिर उसके बाद यूनिट, फिर कैश फ्लो और ब्रांड मार्केट, इन सब के इफेक्ट ये सारे के सारे नीचे मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे भी सही और इसके एग्जांपल भी जो है ऐड करेंगे, ठीक है।
फोर कॉमन जो मेजरमेंट होते हैं, पाथवे होते हैं मार्केटिंग के, ठीक है। पहला है कस्टमर मैट्रिक्स। पाथवे लुक एट हाउ prospect become customer from awareness to performs to trial to repeat purchase and some else linear model. This also examples how the customer experience contribute to the perceptions of value and competitive advantage. The unit matrix pathway reflect what marketers know about sales of product service units, ठीक है। much how much is sold by product line and or geographically, the marketing cost per unit sold and the efficiency यार्ड स्टिक्स, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने क्या इंटरलिंक करना है, हमने बताना है कि कस्टमर ने कितनी चीजें परचेज की, तो क्या परचेज करना चाहता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, किस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कितना कैश फ्लो आ रहा है, और ब्रांडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैट्रिक्स पे। द ब्रांड मैट्रिक्स पाथवे ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग थ्रू ब्रांड equity measures that assess both the conceptual and perceptual health of the brand from customer and prospective customer, ठीक है, as well as overall financial health of the brand, ठीक है। इसमें बेसिकली हम इन चीज़ों के बारे में डील करते हैं, आप इनको डिटेल से देखिएगा। ये नेक्स्ट मैंने आपको जैसे कहा था डैशबोर्ड है एक कंपनी का, और इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें बताई हुई नीचे गिवन है, ये एग्जांपल है, ये आप ध्यान से खुद पढ़िएगा, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। ये नीचे गिवन है, आप एग्जांपल्स के लिए ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप उसमें ऐड करिएगा अपनी उसमें, ठीक है। जब आप लोग उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे तो ये ना हो कि आप कहें कि मैम ने सिर्फ इतना ही बताया, हम इसी पे रिलाई करें, क्योंकि 35 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें इतना ही बताया जा सकता है। अगर आपकी 1.5 घंटे की क्लास होती तो हर एक पॉइंट्स के साथ मैं आपको एक हाइडिंग एक एग्जांपल ऐड करवाती, फिर आप उसको ऐड करते, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमने इस ऊपर वाले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा या कंपोनेंट्स पढ़े या जो हमने कंसेप्ट पढ़े इसके, ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के, इसमें जो थर्ड था ये जो आज हमने पढ़ा, इसमें हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, गुड मार्केटिंग रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लिखेंगे इसमें। व्हाट आर द बेस्ट मैट्रिक्स ऑफ मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी, दो तरह के बेस्ट मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग है, और दूसरा कौन सा है मार्केटिंग इफेक्ट्स, जो है हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल पढ़े हैं। हाउ कैन मार्केटर असेस देयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये आपने सोच के क्वेश्चन खुद से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ था हमारा कंपोनेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एनालाइजिंग बिजनेस मार्केट, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग, refers to the decision making process by which formal organization establishing the need for purchase products and services and identify, evaluate and choose among alternative brand and suppliers, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बाइंग, ऑर्गेनाइजेशन बाई किस तरह से करती है, ठीक है, कि बाइंग प्रोसेस क्या है उनका, ठीक है, इसके बारे में बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बाइंग इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, consist of all the organizations that require goods and services used in the productions of other product or services that are sold, rented or supplied to others. The major industries making up the business market and agriculture, forestry and fisheries, mining, manufacturing, constructions, transportations, communications, public utilities, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्मनीज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें है फीवर बाइंग, क्लोजर सप्लाई कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोफेशनल परचेजिंग, मैनी बाइंग, मीन्स टू से मार्केट, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस रिसर्च, इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केट्स, ठीक है, गुड मार्केट सेम उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई सेल कॉल्स, ठीक है, मल्टीपल सेल कॉल्स, ड्राइव डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, फ्लक्चुएटिंग डिमांड, जियोग्राफिकली कंसंट्रेटिंग बाइंग एंड डायरेक्ट परचेजिंग, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे पढ़ा है, आपने बस उसकी जगह पे नेम जो यूज करना है वो क्या करना है, बिजनेस मार्केट्स। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं और कुछ टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं जहां पे आपको इशू आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपका जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वो इंटरलिंक हो रहे हैं बेसिकली। अब मैं अगर बार बार उसी चीज को रिपीट करूंगी ना, मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। टाइम सेव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सके।
ओके, बाइंग सिचुएशंस 3 तरह की होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस था, दूसरा बाइंग सिचुएशंस। बाइंग सिचुएशंस का मतलब है बाइंग 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट रीबाइंग। स्ट्रेट रीबाइंग बेसिकली है का इज अ बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर routinely reorder समथिंग विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, कोलगेट ही भेज दो मुझे आप, ठीक है। ये स्ट्रेट रिवाइंग, आप मुसलसल परचेज कर रहे हो, आप कोई रिकमेंड पास नहीं कर रहे हो, बस ठीक है जरूरत की चीजें हो रही है, इट्स ओके। मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग का मतलब, मॉडिफाइंग का वर्ड ही क्लियर है कि रिबाई इज डिफाइंड एज अ बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस, टर्म्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। इसमें जो बायर है, बाइंग है, बिजनेस बाइंग सिचुएशन क्या है, इसमें जो बायर है वो चाहता है कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की प्राइस, टर्म्स और सप्लाईज वगैरह चेंज की जाए, इनमें से किसी एक चीज में चेंज की जाए, ठीक है। जैसे हमसे सजेशन मांगा जाता है खाना खाने के बाद, जैसे गोलगेट का मांगा गया, तो उन्होंने कहा इसकी जो ऊपर वाला कैप है इसको चेंज किया जाए, प्लास्टिक को जरा अच्छे वाला इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये मॉडिफाइंग रिबाइंग कर रहे हैं। उसके बाद है न्यू टास्क। न्यू टास्क इज अ बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी न्यू ब्रांड में मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फर्स्ट टाइम चेक करने के लिए हम फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे होते हैं किसी आइटम को, अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम भी परचेज करते हैं। सो बेसिकली दीज आर द बाइंग सिचुएशंस। एग्जांपल एक मैंने आपको दी हुई है, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट है, इज इन्फ्लुएंशियल इन स्ट्रेट रिबाइंग वो कर रहे होते हैं रूटीन की, ठीक है। एंड मॉडिफाइंग रिबाइंग सिचुएशंस, और फिर बाज़ दफ़ा मॉडिफाइंग रिबाइंग भी कर रहे होते हैं, अगर उनको चाहिए कुछ चीज़ में मॉडिफिकेशन चाहिए होती है तो वो ऑर्डर भी दे रहे होते हैं कि इसमें ये मॉडिफिकेशन कर दें, ठीक है। उसके बाद है सेम एज इंजीनियर पर्सनल यूजली अ मेजर इन्फ्लुएंस इन सिलेक्टिंग प्रोडक्ट कंपोनेंट्स एंड परचेजिंग मैनेजर डोमिनेट इन सिलेक्टिंग सप्लायर, thus is in new buying situations the industrial marketers must first direct his product information to the engineer persons, ठीक है। उसके बाद है बाइंग सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, जहाँ जो चीज़ें परचेज की जाती हैं, बाइंग, ठीक है, लेन देन किया जाता है। इनिशिएटर फर्स्ट हैंड, जिसने जिसने वो प्रोडक्शन मतलब वो प्रोड्यूस की हो, क्रिएट की हो। यूजर जैसे हम लोग हो गए। बायर्स, बायर्स का मतलब है हम लोग हैं ना, हम बाय करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सप्लायर्स, हम मार्केट को सर्च करते हैं, देखते हैं मार्केट में सप्लायर्स कौन कौन से हैं, फिर उनको हम उनसे कोटेशन मंगवाते हैं, फिर हम बताते हैं हमने किस सप्लायर से चीज़ें खरीदनी है। उसके बाद है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर आपको इशू कर सकता था, मैंने लिख दिया टेक्निकल पर्सन, एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट and qualified engineer play the important role of influencer of drawing specification of the product। ये कहते हैं ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बता रहे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद डिसाइडर। डिसाइडर कौन होता है, परचेजिंग जिसने परचेज करना हो, बायर। उसके बाद है अप्रूवर्स, फिर अब गवर्नमेंट या जो बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव में आती हैं, वो उसको अप्रूव करती हैं। नेक्स्ट होता है गेट कीपर। गेट कीपर के पास इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट, कितनी आइटम्स गेट से बाहर गई हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से कितनी आइटम आई हैं, कौन आया कौन, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। वो भी जो गेट कीपर है वो भी बाइंग सेंटर्स में इंक्लूड होगा। आप इसको कंप्लीट एग्जांपल्स जो है ना वो असेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑफ कोर्स ऑफ मार्केटिंग। अब इसमें क्या है, मार्केटर्स में इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। हु आर द मेजर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स, व्हाट डिसीजंस दे इन्फ्लुएंस, ठीक है। व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, व्हाट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डू दे यूज, ठीक है। उसके बाद है स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस बाय फेजेस, ठीक है। कौन कौन सी आ सकती हैं स्टेजेस, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, सेम मैसेज जैसे हमने बिजनेस क्लास में पढ़ा। जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, फिर आप उसकी आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं कि आपने चीज़ परचेस कर ली, करने के बाद आपके पास एक आइटम आई, आपने देखा उसमें ये इशू आ रहे हैं, तो क्या करते हैं आप फिर एक स्लिप बनाते हैं, उसमें बताते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम को, फिर आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को बताते हैं, फिर आपने लिखते हैं आपने इस सप्लायर से परचेज किया, फिर आप प्रपोजल दिखाते हैं कि इतना प्रपोजल था, प्रपोजल मतलब इतनी आइटम ली थी, इतनी डिफेक्टिव निकली, सारा कुछ। फिर सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया बताते हैं किस तरह से उन्होंने इतने लोगों में से इसको सिलेक्ट किया, और ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, फिर परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में ओवरव्यू देते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग सारा का सारा मार्केट रिलेटेड ही बता रहे हैं कि किस तरह से जो मार्केट है वो अपने कंपोनेंट्स का या कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हुए मार्केट पे इम्प्लीमेंट करती है और बाइंग के लिए बाइंग प्रोसेस में फैसिलिटेट करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही, ये थोड़ा छोटा है आप खुश हो रहे होगा रमज़ान की वजह से, तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा इंशाल्लाह तो फिर हम अपने रूटीन पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चे, आप आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।